नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश आसान है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंडिपेंडेंस डे के कुछ इंग्लिश टू हिंदी स्पीच। कैसे हम एक स्पीच जो इंग्लिश में बोलते हैं लोग, वो कैसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और उनकी मीनिंग जानेंगे वो क्या क्या होती है, और आपकी इस तरह एक इंडिपेंडेंस डे पे एक स्पीच भी तैयार हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनरेबल। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एच है ना, लेकिन ये यहाँ पर ऑनरेबल नहीं हम पढ़ेंगे। एच यहाँ पे साइलेंट है। एच क्या है? साइलेंट है। हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑनरेबल। चीफ चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट। आप इनकी हम मीनिंग दे सकते हैं दोस्तों। गुड मीन्स अच्छा होता है, सबको पता है। मॉर्निंग, मॉर्निंग में सुबह होती है, सबको पता है। एवरीवन, एवरीवन प्रत्येक, सबको पता है ये भी। ऑनरेबल, ऑनरेबल मतलब सम्मानित होता है दोस्तों। ऑनरेबल मतलब सम्मानित। चीफ मतलब मुख्य। गेस्ट मतलब अतिथि। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स एंड ऑल माई। देखो, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब भी सम्मानित ही होता है। यहाँ देखो, ऑनरेबल मतलब भी सम्मानित होता है, रिस्पेक्टेड मतलब भी सम्मानित होता है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य। टीचर मतलब अध्यापिका। पेरेंट मतलब अभिभावक। एंड मतलब और। ऑल मतलब सभी। माई मतलब मेरा। डियर फ्रेंड्स। प्रिय दोस्त। अब इसका पूरा सेंटेंस जो है वो क्या निकल के आता है? सभी को मेरा प्रातः नमस्कार। सम्मानित मुख्य अतिथि जी, सम्मानित प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट और सभी मेरे प्यारे मित्र। अब इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। ये हम इस तरह इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों। वीडियो में जहां आपको मीनिंग समझनी हो तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और वहां उसकी मीनिंग देख सकते हैं। दूसरा, माय नेम इज प्रांजल एंड आई हियर टू गिव ए शॉर्ट स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे। माई मतलब मेरा। माई मतलब मेरा। नेम मतलब मेरा नाम, हम सबको पता है। इज मतलब है। प्रांजल मतलब प्रांजल। एंड मतलब और। आई मतलब मैं। हियर मतलब यहाँ। हियर मतलब यहाँ। टू, टू। गिव, गिव मतलब, गिव मतलब देना। एक। शॉर्ट मतलब शॉर्ट मतलब छोटा। स्पीच मतलब व्याख्यान। ऑन मतलब पर। ऑन मतलब दोस्तों क्या होता है? पर होता है। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता। डे मतलब यहाँ पर हम दिवस लिखेंगे दोस्तों, दिन नहीं लिखेंगे। इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता दिवस हम बोलेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सेंटेंस क्या बना हमारा। सेंटेंस हमारा बनता है दोस्तों, मेरा नाम प्रांजल है और मैं यहाँ पर
एक छोटा सा स्वतंत्रता दिवस पर स्पीच देने आया हूँ। यानी माई नेम इज प्रांजल एंड आई हियर टू गिव ए शॉर्ट स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे। ओके दोस्तों, और आपको कोई मीनिंग इसकी समझ नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके एक कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं। वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट मीनिंग आ रही है वो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर गिव मतलब देना, हियर मतलब यहाँ, ये सारी मीनिंग आप लिख सकते हैं। इज मतलब है, लिख सकते हैं। स्पीच मतलब व्याख्यान करना, ये सारी मीनिंग आप लिख सकते हैं। आई फील, टू प्रेजेंट दिस स्पीच, present this speech. I feel proud to present this speech. मुझे, आई मतलब मुझे, फील मतलब महसूस, प्राउड मतलब गर्व, प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत, दिस मतलब इस, व्याख्यान मतलब, स्पीच मतलब व्याख्यान। अब इसे इसका हिंदी क्या बना दोस्तों? इस स्पीच को प्रस्तुत करने में मुझे गर्व महसूस हो रहा है। I feel proud to present this speech. I feel proud to present this speech. अब आगे देखते हैं दोस्तों हम। First of all, I wish you all a very happy. First of all, I wish you all a very happy. सबसे पहले I फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होगा सबसे पहले। आई मतलब मैं बधाई, या विश का मतलब बधाई होगा। यू ऑल ए, आप सभी को। वेरी मतलब बहुत बहुत, हैप्पी मतलब खुशियां। इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? हिंदी में क्या बना? मैं आप सभी को, मैं आप माफ करिएगा दोस्तों, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये हमारा इंग्लिश में अनुवाद बना। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। टुडे इज द, टुडे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड auspicious, auspicious, most important, auspicious. Today is the most important and auspicious. अब टुडे का मतलब हम सब जानते हैं आज होता है। इज मतलब है, मोस्ट मतलब बहुत ज्यादा, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, एंड मतलब और ऑस्पिशियस मतलब होता है दोस्तों शुभ। शुभ, हमें से अगर कोई आपसे पूछे कि शुभ क्या होता है तो वो शुभ किसे इंग्लिश में क्या किस कहते हैं, तो हम कह सकते हैं ऑस्पिशियस। ये दोस्तों ये छोटी छोटी मीनिंग है, आप डायरी और पेन लेकर बैठिए, आप उन्हें वहां लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है आपको। शुभ हम कई कई चीजों में जब हम बोलते हैं तो कई चीजों में हम बोलते नहीं कि आज तो शुभ दिन है, आज तो बहुत कितना शुभ कार्य हो रहा है, तो हमें ये मीनिंग याद रहनी चाहिए। तो आप इन्हें लिख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उन्हें आप देख एक डायरी पेन में लिख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है आप सभी के लिए। डे फॉर ऑल इंडियंस बिकॉज
ऑन दिस डे इन, डे मतलब क्या होता है दोस्तों? डे मतलब होता है, डे मतलब दिन, हम सबको पता है। फोर, फोर का मतलब के लिए, ऑल का मतलब सभी, इंडियंस मतलब हम भारतीय हैं, बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, ऑन मतलब ठीक है, दिस, दिस मतलब इस, डे, डे मतलब दिन, इन मतलब में, 90 1947 इंडिया गोट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, यहाँ पे 1947 इंडिया गोट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। अब इसकी हिंदी हम देखते हैं। 1947 इसको तो एज इट इज ही बोलेंगे। इंडिया मतलब भारत, गोट मतलब मिली। दोस्तों यहाँ पे कितनी अच्छी मीनिंग आई, गोट। अगर ये आप लिख लीजिए तो कहीं अगर आप अभी लिखते हैं और शाम को रिवीजन करते हैं, या थोड़ी देर बाद रिवीजन करते हैं, या जब आपका रिवीजन का टाइम होता है तब करते हैं, तो आपको ये मीनिंग याद हो जाएंगी। तो मैं इसीलिए कहता हूँ आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, तभी आप इंग्लिश को अच्छे से सीख पाएंगे। जब हमें हम कुछ चीज बोलना होगा, जो हमें वर्ड ही नहीं पता होंगे, उनकी मीनिंग्स ही नहीं पता होगी, तो हम कैसे बोल पाएंगे? तो इसलिए दोस्तों आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए और उसमें प्रत्येक मीनिंग का वर्ड लिखते जाइए, साथ 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 में ही। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता, इसे हम आजादी भी कह सकते हैं। फॉर्म, फ्रॉम मतलब से, ब्रिटिश का मतलब अंग्रेजी, ब्रिटिश का मतलब अंग्रेजी। रूल मतलब नियम, रूल मतलब नियम। अब इसका हिंदी हम देखते हैं क्या होना। आज सबसे, आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ दिन है, महत्वपूर्ण और शुभ दिन है सभी भारतीयों के लिए, क्योंकि इस दिन, क्योंकि इस दिन 1947 में 1947 में 1947 में अंग्रेजी शासन, दोस्तों यहाँ पर रूल का मतलब नियम होता है, लेकिन जब हम कोई इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो वो व्याख्या जो हो रही है उसके अनुसार हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम अंग्रेजी नियम कहेंगे तो उतना ही अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको पता है कि अंग्रेजी के भी जो हिंदी वर्ड है वो कई सारे होते हैं। नियम कह सकते हैं हम, शासन कह सकते हैं, और जैसे हम इंडिपेंडेंस को स्वतंत्रता कहते हैं, उसे हम आजादी भी कह सकते हैं। तो उसी तरीके से जो हम व्याख्या फिर कर रहे हैं उसमें कौन सा शब्द सही जा रहा है उसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम अंग्रेजी शासन से, अंग्रेजी शासन से भारत को, भारत को आजादी मिली। अब यहाँ पर इसका इंग्लिश देखते हैं। टुडे इज द, टुडे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड auspicious day for all Indians, because on this day in 1947 India got independence from British rule। ये इंग्लिश वर्ड हुआ, ऐसे हम इंग्लिश में बोलेंगे। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये वीडियोस मैं ऐसे ही अपने रूम में बना रहा हूँ आप सभी के लिए। अभी मेरे पास उतना वो नहीं है कि मैं कि आपको और अच्छी क्वालिटीज दे पाऊँ, क्योंकि अभी मैं एक रूम में हूँ और आप देख सकते हो बैकग्राउंड में कई सारी नॉइज आ रही होगी, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हाँ दोस्तों, हमें इंग्लिश को सीखना है। इंग्लिश से इंग्लिश को ना सीखने के बहाने नहीं ढूंढने, इसीलिए मैं वीडियोस बनाने के बहाने नहीं ढूंढ रहा हूँ कि मेरे पास अभी बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कैसा है ना। अभी आप देख रहे हो बैकग्राउंड में एक कुत्ते की आवाज आ रही थी। हाँ, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ।
कि लेकिन एडजस्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा। हम लोग मिलकर चलेंगे और जब वैसी व्यवस्था आएगी तो हम और अच्छी क्वालिटी में आपको वीडियोस मैं प्रोवाइड करूंगा। हो सकता है मैं अपने फेस के साथ वीडियोस भी लाऊं। तो इसलिए दोस्तों वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में उत्साहित के साथ, और हम इंग्लिश जरूर सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।